हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस्कॉन मीरा रोड के ओर से प्रस्तावित यह श्रील प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष श्रीमद् भागवतम सप्ताहों की इन श्रृंखलाओं में दामोदर लीला कथा सप्ताह के चौथे दिन के अनुष्ठान में आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। भक्तों, जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा एवं महत्व की कृपा से उनके छत्र छाया के आधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता, विशाखा, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, श्री श्री गौरनीताएं, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए हम संसार के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जिनके माध्यम से ये कृपा हमें प्राप्त हो रहा है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय हैं, कृपामय हैं, करुणामय हैं, गुरुदेव जी की प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, गुरुदेव जो कि नित्य वंदनीय पूजनीय स्मरणीय हैं, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण और आगे महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज के इस कथा की ओर अग्रसर होते हैं। आज के सत्र को आरंभ करते हैं, आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम संगी है। श्रीमद् भागवतम भगवान का वांगमय स्वरूप है। यह श्रीमद् भागवतम जो है परमहंस संहिता है। परमहंस चक्रचूड़ा मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर आमरन अनशन व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को भगवान की दिव्य लीलाएं श्रवण कराते आ रहे हैं। और कल कथा प्रसंग में हमने श्रवण किया किस प्रकार से वात्सल्य रस का आस्वादन कराते हुए माँ यशोदा जो है भगवान कृष्ण को दौड़कर पकड़ लिया। ये दीपावली का वो पावन पवित्र मंगलमय शुभ दिन है जिस दिन यशोदा मैया ने अपने हाथों से अपने बाल गोपाल कृष्ण के लिए माखन बनाने का आयोजन किया था। पर मटका तोड़कर बंदरों को खिलाने का यह कृत्य को देखकर जब यशोदा मैया जो है से रहा नहीं गया, बाल गोपाल कृष्ण को बांध कर रख दिया, पकड़ने गए। तो ये भक्ति का प्रकाष्ठ है। वो भगवान जो कि वायु से भी तेज हैं, मन से भी तेज हैं, जिन्हें बड़े बड़े योगी ज्ञानी जो है अपने अपने ध्यान से कभी उनके तो छोड़ो, उनके ब्रह्म ज्योति तो छोड़ो, उनके चरण कमल के सबसे छोटी उंगली से आने वाली जो रोशनी है उसे भी धारण नहीं कर सकते। उस भगवान को बड़े आसानी से माँ यशोदा ने थोड़ा सा प्रयास करके पकड़ लिया। यह है भक्ति का शक्ति। इसी बात को जो है बहुत ही सुंदर तरह से सत्यव्रत मुनि जो कि इसका ध्यान करते हुए कहते हैं, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले व्रजमानम यशोदाभियोलोकलाधवमानं परमेष्टमत्यन्तो धृत्यगुह्यं रुदन्त्रमुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं करं भुजयुग्मेन सतकनेत्रं
मुहुश्वासकम्पात्रिरेखा कंठ सीतगे दामोदरम भक्तिबद्धम। भगवान रोने लगे, मानो कि वो डर गए हैं, मानो नहीं वो सच में डर गए हैं। डर इसलिए कि माँ यशोदा आज तक उनसे लालन पालन और मुस्कुराते हुए मीठे शब्दों से बातें करते हैं। आज पहली बार यशोदा मैया के हाथ में लठिया देखकर वो बाल गोपाल कृष्ण जो है वो डर गए। दुनिया वाले कुछ भी कहें, उनसे कृष्ण को कोई परवाह नहीं, पर माँ यशोदा ने आक्रोध का प्रदर्शन किया, इससे वे डर गए। वो कृष्ण जिनसे वायु सूर्य चंद्र डर के मारे जो है अपना जो है सेवा समय समय से ठीक ठीक करते हैं, वो कृष्ण जो है माँ यशोदा से डरते हैं। जैसे यमराज भी अपने उनके डर से, उन्हें अप्रसन्न करने के डर से अपना सेवा ठीक ठीक करते हैं, वो कृष्ण अब यशोदा मैया से भयभीत हो रहे हैं। कहते कि रुदं तमोर्नेत्रं युग्ममृजन्तं, दोनों आंख से आंसू आने लगे। कृष्ण के दोनों आंखों से आंसू आते हैं। आंसू दो प्रकार के होते हैं, कहते हैं कि गर्म और ठंडा, पर इस वक्त गर्म आंसू आ रहा था। रुदं तमोर्नेत्रं युग्ममृजन्तं, और उन आंसुओं को जो है पहुँचने के लिए दोनों हाथ इस्तेमाल करते हैं। करम भोज युग में न सातांका नेत्रम, दोनों हाथ से पहुँच रहे हैं, क्योंकि अब कृष्ण जो है कुछ देख नहीं पा रहे हैं और माँ यशोदा को इधर उधर ढूंढ रहे हैं, तो आंखों से आंसुओं को पहुँच रहे हैं। करम भोज युग में न सातांका नेत्रम मुहुश्वास, और वो जो दौड़ने के कारण और डर के कारण और रोने के कारण सांस जो है बहुत तेज गति से लेने लगे। प्राय बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। मुहुश्वास कंपात्रिरेखा कंठा, और इसके कारण उनके गर्दन में, कंठ में जो है 3 रेखा जैसे दिखलाई पड़ती है। मुहुश्वास कंपात्रिरेखा कंठा सीतगे दामोदरम भक्तिबद्धम। उस दामोदर को, उस कृष्ण को केवल भक्ति से ही हम बांध सकते हैं और कोई उसे बांध नहीं सकता। अब आगे बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज। आगे कह रहे हैं कि कृतागसं तं प्रारुदन्तं अक्षिणी काशान्तम् अंजं मासनि स्वापानिना क्षमानाम्बया विवालेक्षणं हस्ते गृहीत्वा भिषयन्ति अवागुरा। क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया। कृत आगासाम, आगासाम यानी कि पाप, यानी कि यहाँ पे अपराध, यानी कि उन्होंने चोरी भी किया था, एक दृष्टि से मटका भी तोड़ा था, एक दृष्टि से बंदरों को भी खिलाया था। ये माँ यशोदा को जो है, माँ यशोदा को जो है प्रसन्नता नहीं दिलाया, ये एक अपराध माना जाता है। कृतागसाम ताम, वो कृष्ण को, प्रादुताम जो रोने लग गया और दोनों आंखों को इस प्रकार से। अब यशोदा मैया जो हैं बहुत बड़े द्वंद्व में आ गई। वो सोच रही थी कि कृष्ण को दूध पिलाऊं या ये भी एक सेवा है जो कृष्ण चाह रहा है, या कृष्ण के लिए जो है दूध कल जो उबल रहा है उसे मैं चूल्हे से निकालूं।
इस परिस्थिति में वो एक बहुत बड़े धर्म संकट में आ गई। पर इन दोनों सेवा में कौन सा सेवा अब करना चाहिए? दोनों सेवा कृष्ण के लिए है और दोनों सेवा श्रेयस्कर है, दोनों सेवा कृष्ण के लिए अनुकूल है। इन दोनों श्रेयस्कर अनुकूल सेवा में कौन सा सेवा कृष्ण को अधिक प्रसन्नता देगी, यह कैसे हम निर्णय लेंगे, यह कैसे हमें पता लगेगा? तो भगवान ही प्रेरणा देते हैं। जिस बात का उल्लेख वे भगवद गीता के भगवद गीता के 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 10 में कहते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। अब इन दोनों सेवा में वास्तव में भगवान को कौन सा सेवा प्रसन्नता देगा, जिससे वो और ज़्यादा प्रेम का, यहाँ पर वात्सल्य प्रेम का आस्वादन करेगा? दूध स्तन से पिलाना या वो चूल्हे से दूध को, मटके को निकालना, यह निर्णय भगवान ही करेंगे। पर भगवान जो है वैसे भक्त को अपने तेषाम सतत युक्ता नाम, जो सतत भगवान की ही चिंता करते हैं, कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, ऐसे कृष्ण के बारे में निरंतर स्मरण करने वाले, नारायण के बारे में निरंतर स्मरण करने वाले यशोदा मैया को भगवान ही अंदर से प्रेरणा देते हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजनताम, प्रीतिपूर्वक भजन कर रहे हैं। तो भगवान बताएंगे इस समय आप जो है मेरे वात्सल्य प्रेम को और आनंद दिलाने के लिए और सुख प्रदान करने के लिए मुझे छोड़कर अब जो है चूल्हे से जो है मटके को अलग करो और आगे आप मुझे मारो पीटो, जैसे हर माँ अपने बच्चे को सुधारने के लिए मारती है, उस मार का भी आप मुझे आनंद दिलाइए। ये जो है भगवान जो है बताते हैं इस प्रकार से, और यशोदा मैया जो है तुरंत दौड़े जाती है। अब इसी प्रकार का जो है घटना अन्य भक्तों के साथ भी होता है। वो सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। गुरु ने यह आज्ञा दिया है और मंदिर के अधिकारियों ने यह सेवा दिया है, कैसे करें? गुरु कहते हैं कि ग्रंथ वितरण करो, मंदिर के अध्यक्ष कह रहे हैं कि अधिकारी भक्त कहते हैं कि यात्रा में चलो। तो भगवान बुद्धि देते हैं, ठीक है, यात्रा में चलेंगे, ग्रंथों को लेकर चलेंगे और यात्रा में ग्रंथों का वितरण करेंगे। इस प्रकार से तेषाम सतत, तो इस प्रकार से एक उदाहरण दिया जा रहा है। अगर भक्त अगर ईमानदारी से, प्रेम से भगवान का सेवा में वैष्णव अपराध के बगैर करता रहेगा तो भगवान जरूर बुद्धि देंगे कि उस सेवा को और अच्छी तरह से और सुंदर से प्रकार से कैसे हम करें। अब क्योंकि मटका तोड़कर मंदिरों को माखन खिलाया था, इस दर से जो है अब यह भागे थे और माँ यशोदा ने दौड़े उसे पकड़ लिया है। कृतागा शांताम प्रदुरंतम अक्षिणी काशांताम अंजनम मासिनी स्वापानी नाम, इस प्रकार से अपने दोनों हाथों से आंखों को मसल रहे हैं और उन आंखों में जो काजल लगा हुआ है, जो काले काले काजल है, वो अंजन है, वो पानी में मिलकर वो आंखों के गर्म आंसू के कारण जो है मिलकर वो उनके पूरा नीले रंग का जो मुख है उसमें काले रंग का रेखा दिखने लगे। अपनी आंखों को मसलने लगे, अपने हाथों से जब मसलने लगे तो यह जो है दृश्य माँ यशोदा देख लेती है।
क्षमां भयाभिवलक्षणं। माँ यशोदा देख रहे हैं कि डर के मारे वो जो है अपनी माँ के हाथ में लठिया को देखकर वो डर के मारे जो है पूरी तरह से भयभीत है। और माँ यशोदा है धीरे से हंसते गृहीत्वा उसे पकड़कर विषायांती अवारातुत वो उनको हल्का सा काट देते हैं। पहली बार यशोदा मैया ने कृष्ण को डांटा था और कृष्ण पहली बार सोचा कि माँ यशोदा भी इस प्रकार का जो है क्रोध जो है का प्रदर्शन करें। तब अब जो है कृष्ण सच में डर जाते हैं। कहते हैं कि वो यमराज जिससे सब लोग डर जाते हैं, वो यमराज कृष्ण को छोड़ो कृष्ण के नाम से डर जाते हैं। इसका वर्णन हम अजामिल कथा में देखते हैं। वो कृष्ण यशोदा मैया के हाथ में लठिया को देकर डर रहे हैं। इसके अर्थ यह है कि यशोदा मैया के भक्ति में कितना शक्ति है कि कृष्ण जो है उनसे भयभीत हो जाते हैं, जिन्हें कोई नहीं डरा सकता है। और भक्ति में क्या शक्ति है, वो ज्ञानी योगी जो है भगवान में ध्यान लगाते हैं, पर भगवान के ब्रह्म ज्योति को पाने में उन्हें अपार कष्ट होता है। वो कृष्ण को बस कस के पकड़ के उकल के साथ अब बांधने वाले हैं। आगे त्वक्त्वा यस्तिं सुतं भीतं विजनया अर्भका वत्सला अयेषा किला तं बद्धं दाम्ना तद्वीर्य कोविदा। और इस प्रकार से अब कृष्ण को पकड़ तो लिया, दाहिने हाथ में लठिया लेकर बाएं हाथ से कस के पकड़े, अब उकल के सामने उसे लेके आ रहे हैं। त्वक्त्वा यस्तिम, उस लकड़ी को दाएं हाथ में जो था उस लकड़ी को फेंक दिया। सूतम बीतम, उनके बच्चा कृष्ण बेटा जो है भयभीत है, उनको कस के पकड़ लिया। यशोदा मैया इसीलिए कस के पकड़ लिया इन्हें क्योंकि वो जानती थी ये बालक को थोड़ा दंड देना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर इस हालत में मैं उन्हें छोड़ दूंगी, इसे बांध करके रखना बहुत ज़रूरी है। इस हालत में वो भयभीत है, वो इसे मैं छोड़ दूंगी तो हमेशा के लिए घर छोड़ के भाग जाएगा। इस विचार से माँ यशोदा सोचे कि अब दीपावली की और भी सेवा बाकी हैं, उन सेवाओं को भी पूरा करना है, तो कस के पकड़ लेना है। तो कस के पकड़ लिया और उनको बांधना जरूर था, नहीं तो इस भय के कारण हो सकता है बच्चा फिर घर ना आ जाए। इसलिए माँ यशोदा क्या करती हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बीजानी अर्भक वत्सलम, इसलिए वात्सल्य प्रेम से ओतप्रोत होकर इसे समझकर माँ यशोदा ने ईशया कीलतम बद्धम, उन्हें बांधने का इच्छा कर दिया। बांधना जरूरी था क्योंकि बच्चा डर के मारे घर छोड़ दे, भाग जाए। इसलिए दामनावद्ध, उनको जो है उनको जो है दासियों से सखियों से कह रहे कि रस्सी लेके आओ। दामना अतत वीर्य कोविदा, वो भगवान को जो है वे कस के उकल के साथ बांधने में लग जाती है। वो ये नहीं सोचती है कि यह जो है कृष्ण है, यह परम पुरुष परमेश्वर परब्रह्म परधाम पवित्रम परमम भगवान, वो ये नहीं सोचती है कि ये सबसे बड़ा भोक्ता है, सबसे बड़ा नियंता है, सबसे बड़ा जो है वे सबके स्वामी हैं। नहीं, मेरा बेटा है, अब वो बिगड़ गया है, इसे सुधारना है। दूसरी बात, अब
इस हालत में घर छोड़ेगा तो हो सकता है वो माँ यशोदा के पास फिर कभी नहीं आएगा। माँ यशोदा उन्हें बांधती है और डांटती है। वो इतना अब चंचल था कृष्ण कि माँ यशोदा सोची कि यह बालक अब घर छोड़ देगा तो और एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो स्नेह के साथ, प्रेम के साथ कृष्ण घर छोड़ के ना जाए, इसलिए माँ यशोदा रस्सी से उसे बांधते हैं। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। यशोदा मैया कृष्ण को ये बताना चाहती है कि मैं अभी आपको मारूंगी नहीं, क्योंकि आप लठिया से डर रही हो ना, लकड़ी को देख के डर रहे हो ना, चलो मैं लकड़ी को फेंक देती हूँ, पर तूने माखन बंदरों को क्यों खिलाया, इसलिए मैं बांधूंगी आपको। माँ यशोदा इस बात को थोड़ा भी महत्व नहीं देती है कि ये कृष्ण है, सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञ है, बस ये मेरा बेटा है, पकड़ो और इसे बांधो। तो इस प्रकार से यशोदा मैया का भक्ति से जो है कृष्ण बंधन में आते। इसी बात को जो है सत्यव्रत मुनि कहते हैं, रुदंत्रम मुहुर्नेत्रम युगम रजंतम करम भोज युग में न सातांका नेत्रम मुश्वास कंपा त्रिरेखा का कंठ स्थित गेहे दामोदरम भक्ति बादम। दाम यानी कि रस्सी को लिया और उनके उदर से बांधा, इसलिए उस दिन से कृष्ण का नाम पड़ गया दाम ओदर। और ये भक्ति के द्वारा, ये नहीं कि रस्सी के द्वारा या अपने बल के द्वारा नहीं, बल से ज्ञान से भगवान को नहीं बांधा जा सकता है, केवल भक्ति के द्वारा बांधा सकता है। तो आगे बड़ा सुंदर वर्णन आता है, ना चांतर ना बहिर्यश्या ना पूर्वम नापि च परम पूर्वापरम बहिश्चान्तर जगतो या जगत छायः तामात्मजम् अव्यक्तं मृत्यालिङ्गमदोक्षजम् गोपीकुल केन दाम्ना बंदा प्राकृतं यता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो कृष्ण है, जिनका ना कोई आदि है ना अंत है, ना अंदर है ना बाहर है, ना आगे है ना पीछे है। दूसरे शब्द में कृष्ण सर्वव्यापी है। इन बातों को ध्यान न देते हुए कृष्ण वो काल के अंतर्गत नहीं आते हैं, ना भूतकाल में, ना वर्तमान में, ना भविष्य, इसके अंतर्गत, इन सब के परे हैं। इस प्रकार से यह सत्य जो है कि परे, यह जो तत्व के भौतिक तत्वों के परे भगवान है, और उससे वो सारे कारणों के कारण है, और संसार के हर कारण के वो कारण है। ऐसे भगवान जो है हमारे अधोक्षज, हमारे इंद्रियों के समझ के बाहर हैं। चरम चक्षु से ऐसे भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते हैं, पर वही भगवान माँ यशोदा के प्रेम से एक नन्हा सा मनुष्य बालक के रूप में लीला कर रहे हैं। और यशोदा मैया इतनी श्रेष्ठ है कि वो अपने बच्चे को साधारण सा बच्चा समझती है, और पकड़ के कस के लकड़ी का उकल जो है मसाला कूटने के लिए जो रखा गया है उसे बांध देती है। इस प्रकार से वो पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवम, यद्यपि वो जो भी श्रेष्ठ है उससे भी श्रेयस्कर हैं, ऐसे भगवान को पकड़ने में सक्षम हो जाते हैं। वो भगवान जो कि सर्वव्यापी है, कितना भी रस्सी ले तो कैसे हम उसे बांध पाएंगे? नहीं।
पर वो भगवान जो कि काल और स्थान के परे हैं, अपने भक्त के प्रेम में के बंधन से वो काल और समय के अधीन हो जाते हैं और यशोदा मैया के प्रेम के द्वारा बंधे जाते थे। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यन पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि गोविंदमादि पुरुषम। वो कृष्ण अद्वैत है, यानी कि उनके जैसा कोई नहीं है। अच्युतम है, वो हमेशा से भगवान थे, है और रहेंगे, और उनकी भगवत्ता या भक्तवत्सलता से वो कभी च्युत नहीं होंगे। अनादि, उनका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, ऐसा भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है। वो ऐसा नहीं कि आज यशोदा मैया के सामने वो रूप धारण किए हैं और इससे पहले उनका कोई रूप नहीं था और भविष्य में रूप नहीं, हमेशा से वो सच्चिदानंद स्वरूप था, है और रहेगा। आद्यन पुराण पुरुषम नव यौवनम च, वो सभी के आदि हैं, पर वो सबसे पुराने हैं, सबसे पुराने पुरुष हैं। पुरुष यानी कि सबसे बड़ा भोक्ता है। भोक्ताराम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां, हर चीज़ का भोक्ता भगवान परम भोक्ता है, हर चीज़ का आस्वादन करते हैं। रसराज रसिक शेखर अखिल रसामृत मूर्ति, रसराज शिरोमणि है। वो हर जीव से, हर वस्तु से जो है प्रेम करते हैं और उस प्रेम का आनंद लेना चाहते हैं। भोक्ता है, वो पुरुष हैं, हर चीज़ के वो स्वामी हैं और हम सब प्रकृति हैं, उनके अधीन हैं। उनको भोग देने के लिए, सेवा देने के लिए हम सब जो हैं, हमारा यह जो है, ये हमारा स्थिति है। भगवान जो हैं वो स्वामी हैं, हम दास हैं। भगवान परम नियंता हैं, हम उनके द्वारा नियंत्रित हैं। भगवान जो है बॉस हैं, हम दास हैं। भगवान भोक्ता है, हम भोग्य हैं। और भगवान पुरुष हैं और हम प्रकृति हैं। और जब ये बात हमको पता लग जाएगा तो हम परम शांति और आनंद का अनुभव करेंगे। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, भोक्ताराम यग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो शांति का अनुभव हम करेंगे, शांति का अनुभव करेंगे। तो इस प्रकार से वो कृष्ण जो है, जो किसी के बंधन में नहीं आ सकता है, सबको बंधन में रखता है, पर भक्ति के शक्ति के द्वारा माँ यशोदा के द्वारा पकड़ा गया। और ब्रज में सारे गोपियाँ जो है बोल रहे थे, अरे छोड़ दो, कुछ कह रहे थे कि छोड़ दो, छोटा बच्चा है। तो यशोदा मैया कहती नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। और कुछ कहते मजाक में बोलते, देखा आज पता लग गया ना आपका बेटा कितना नटखट है। तो माँ यशोदा बोलती हाँ मैं आज जान गई, आज उसे छोड़ूंगी नहीं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है सारे ब्रजवासियों के सामने भाग रहे हैं और ब्रजवासियों को अपने लीला के द्वारा आनंद प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए जो है सत्यव्रत मुनि आगे ये भी कहते हैं, इति तृक्ष्वा लीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषणी मज्जान्ताम् अज्ञापयन्ताम् तदीये सीताग्निशूर्भक्तिर्जिता त्वं पुनः प्रेमतास्तां सतां हृदि वन्दे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति दृक्ष्वा लीला, इस प्रकार के लीलाओं को दिखाकर, इति दृक्ष्वा लीला ब्रजवासियों को आनंद के कुंड में
डुबोते हैं। संसार के दुख भरी कुंड में हम लोग हैं, पर भगवान की लीलाओं को सुनकर भक्त बनेंगे तो आनंद के कुंड में भगवान डुबाएंगे। इति दृक्ष लीला बिर आनंद कुंडी स्वाघोषा निमान जानता क्या जानता। तो इस प्रकार से हमें अगर इस भव सागर से, भव का अर्थ होता है कष्ट, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट खतरनाक होता है। भव बंधन बड़ा खतरनाक। उस भव बंधन के सागर से बचकर भगवान के इस आनंद कुंड में जाना है लीला की। तो हमें भक्ति करना है, जो भक्ति बड़े सरलता से प्रभुपाद जी अपने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ के आंदोलन के माध्यम से दे रहे हैं। प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ें। प्रभुपाद जी के ग्रंथ क्यों पढ़ें, समझ में नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं मेरा ग्रंथ जो पढ़े तो मैं अति प्रसन्न हो जाता हूँ, और उनके पर भगवान प्रभुपाद जी प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। यश प्रसादात भगवत प्रसाद, भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ें, अच्छे भक्त बने, औरों को भक्त बनाएं, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक करें। तो बहुत ज़रूरी है हमें जानना कि कृष्ण भगवान है, स्वामी है, परम भक्ता है। हम जो है दास हैं, सेवा करना हमारा कर्तव्य है। हम भोग नहीं सकते, हम स्वामी नहीं बन सकते, नियंता नहीं बन सकते। सबसे अच्छा यही है कि भगवान के लीला में हम साथ दें, दास बने, सेवा मांगे। इसीलिए हम रोज तुलसी आरती में यही कहते हैं, यही निवेदन धरो सकीरानुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नम नमः। हम कोई भक्त के अनुगत रहकर, अधिकारी भक्तों के अनुगत रहकर, प्रामाणिक भक्तों के अंतर्गत रहकर सेवा प्राप्त करें, यही हमारा अभिलाषी है। नहीं तो माया का सेवा करते करते केवल एक आशा रहा हम होंगे कामयाब एक दिन, पर कभी हम कामयाब नहीं हुए सुख प्राप्त करने में। पर भगवान का सेवा करने का प्रयास भी करेंगे तो परम आनंद का अनुभव तुरंत हो जाता है, और उसमें लगे रहेंगे तो अपार आनंद। तो हम होंगे कामयाब एक दिन नहीं, हम होंगे कामयाब अभी, अगर हम अभी तुरंत उनका भक्ति करेंगे, परम सुख का अनुभव करके हम अच्छे भक्त बनकर और उनको भक्त बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। फिर से हम सब को चाहिए इस कार्तिक मास में हमें यह संकल्प लेना चाहिए और अच्छा भक्ति करना चाहिए। हम सब कटिबद्ध हैं और अच्छा भक्त बनने के लिए, और अच्छा भक्त बनकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शाम सबको मिले श्री वृंदावन धाम। खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद।